subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देयर का यूज़। अपना नया टॉपिक है ये। पिछले टॉपिक में आपने देखा कि इट का यूज़ हमने बताया था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए हैं, अच्छा लगा। इसी तरीके से आप हमारा चैनल देखते रहिए। और आज का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है देयर का। देयर दरअसल क्या है कि देयर के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, आप सबने पढ़ा होगा। देयर का यूज जो होता है ये दरअसल एडवर्ब के रूप में भी होता है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। आज हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। चलो देखते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यूज ऑफ देयर का प्रयोग। देयर THERE होता है देयर। दरअसल देयर माने वहां होता है और हेयर माने यहां होता है। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कि देयर का जो यूज है वो किस तरह से यूज करते हैं देयर का। जैसे वहां एक घर है। देखिए एग्जांपल, वहां एक घर है। दूसरा देखें, वहां मैं खेला। अब इस दोनों एग्जांपल को आप देखें तो वहां का जो यूज दिखाई दे रहा है ये हमें एडवर्ब की तरीके का लग रहा है। दो और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा देखिए, देखें यहां पे हमने इससे पहले जो इट का यूज पढ़ा था। इट के यूज में क्या था कि इट का जो सब्जेक्ट के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं डमी के रूप में या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में, तो वहां पे इट के साथ में जो इट होता था वो सिंगुलर प्रोनाउन होता था। लेकिन यहां पे जब हम देयर का यूज करेंगे तो यहां पे जिस तरह की नाउन होगी, अगर नाउन सिंगुलर है तो इज आएगा, नाउन प्लूरल है तो आर आएगा, अगर पास्ट सिंपल में है तो वाज आएगा, और अगर प्लूरल है तो संज्ञा अगर प्लूरल है तो फिर वर आना चाहिए। इस तरीके से अगर फ्यूचर सिंपल है तो विल भी आता है, सेल भी आता है, इस तरह की चीजें हैं। विल भी आता है ज्यादातर। तो देखें, अब इसको हम लोग बना के देखते हैं कि किस तरह के ये सेंटेंस बनना है। जैसे लिखा हुआ है वहां एक घर है, तो देखें इस तरह के सेंटेंस में जब हम ये देखें कि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नजर ना आ रहा हो, क्या ना आ रहा हो, सब्जेक्ट नजर ना आ रहा हो, या कोई ऑब्जेक्ट नजर ना आ रहा हो। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, जब हम देखेंगे सेंटेंस में किसी के बारे में बात करना, अगर सेंटेंस में किसी के बारे में बताया जा रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यहां पे देखा वहां एक घर है, तो वहां एक घर है इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज ए हाउस और देयर। इस तरह से हम देयर का प्रयोग जो है, जो देयर का यूज है वो हम इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। देयर इज ए हाउस देयर, या इस तरह से बना सकते हैं, ए हाउस इज देयर। हाउस लिखो या होम भी लिख सकते हैं आप। तो ए हाउस इज देयर, वहां एक घर है, देयर इज ए हाउस देयर। या हम इस तरह से बना सकते हैं, ए हाउस इज देयर। सेकेंड वाला देखते हैं, वहां मैं खेला। वहां मैं खेला, तो आई प्लेड देयर। और अगर इस तरह से देखें तो हो जाएगा देयर प्लेड आई। देखने में थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है, और टाइप में लग रहा है, लेकिन फिर भी ये आप लिख सकते हैं, आई प्लेड देयर, मैं वहां खेला, या देयर प्लेड आई, मैं वहां खेला। दोनों सही सेंटेंसेस हैं,
यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे इसको? देयर इज नो वन हेयर, इस तरह से, या नो वन इज हेयर, इस तरह से हम ये सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। वहां कोई है, देयर इज समवन, या समवन इज। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा, ये चारों ट्रांसलेशन आपके समझ में आए होंगे जो वाक्य दिए हैं मैंने। देखिए है क्या इस पे, हमने यहाँ पे वहां एक घर है, तो वहां की जो स्पेलिंग यहाँ पे आ रही है देयर, ये जो है एक एडवर्ब के रूप में है। यहाँ पे जो देयर यहाँ पे आया है ये एडवर्ब है, और ये जो देयर है इसका कोई माना नहीं निकलता है। जब हम देयर का यूज करते हैं किसी ट्रांसलेशन में तो उस देयर का कोई माना या अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से ये जो देयर है, ये वाला, ये तो एडवर्ब है, लेकिन ये जो हमने यूज किया है देयर, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। देयर इज ए हाउस देयर, या इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं, ए हाउस इज देयर, अ हाउस इज देयर, घर वहां है, दोनों सही है। आई प्लेड देयर या देयर प्लेड आई, दोनों सही है। देयर इज नो वन हेयर, यहां कोई नहीं है, या नो वन इज हेयर, यहां कोई नहीं है। देयर इज समवन, वहां कोई है, या समवन इज देयर, वहां कोई है। तो इस तरह से हमने ये पहला कॉन्सेप्ट देखा कि पहले कॉन्सेप्ट में हमने देयर और हेयर के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया है कि देयर का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। तो देखें, चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है कि एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज देखेंगे। किस तरह से? जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है कि जिस वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ बताया गया हो, तो वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि जिसका इफेक्ट जो है, जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ रहा हो। और वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है वो कर्ता के द्वारा, काम करने वाले के द्वारा जो कुछ किया जाता है, जो कुछ वो एक्शन कर रहा होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों में कि उसमें क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तब हम देयर का यूज करेंगे। तो देखेंगे किस तरह से हम देयर का यूज करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, तो देखें ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना? तो अब देखें किस तरह से हम इसको बनाएंगे। एक राजा था, ज्यादातर हमने देखा होगा कि जब हम लोग स्टोरियां पढ़ते हैं, जब स्टोरियों को सॉल्व करते हैं, तो स्टोरी में क्या होता है कि एक राजा था, एक किसान था, वहां एक संत रहता था। तो इस तरह के सेंटेंस स्टोरी में आते, तो स्टोरी में आने में क्या है, हम लोग उसको देयर से शुरू करते थे। तो उसी तरीके के ये सेंटेंसेज हैं। एक राजा था, और हम लोग क्या करें, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, इस तरह के सेंटेंस। तो एक राजा था, इसको सीधा सीधा हम लोग बनाएंगे, देयर वाज अ किंग। अब एक चीज यहां समझने की है, देयर वाज अ किंग। अब इसको अगर देखें तो बनना चाहिए था, जैसे अगर पूछा जाए किसी से कि एक राजा था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे कि बात किसके बारे में हो रही, राजा के बारे में हो रही, तो राजा के बारे में बात हो रही, तो सब्जेक्ट क्या होगा, राजा होगा। तो बनना चाहिए क्या चाहिए कि जैसे आ किंग वाज मीन था। अब इसमें देखा कि एक चीज की कमी नजर आ रही है। क्या कमी नजर आ रही है? कि इसमें हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई और ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अभाव हो, ऑब्जेक्ट ना मिले, तब ऐसी जगह पर हम देयर का यूज करते हैं। अ किंग वाज
देयर। लेकिन इंग्लिश का एक रूल है कि अगर इस तरह की चीजें अगर सामने आए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देयर को ले जाएंगे यहां पर और किंग को ले आएंगे यहां पर। तो इस तरह से बनेगा देयर वाज अ किंग या अ किंग वाज देयर। एक राजा था, दोनों का ही मतलब एक राजा ही निकलेगा, क्योंकि यहां पे जो देयर आया हुआ है इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। दूसरा देखें, एक दुकानदार है, तो एक दुकानदार है, आ शॉपकीपर इज, अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। इसी को अगर हम देखें तो देयर को अगर हम इंटरचेंज कर दें शॉपकीपर से तो देयर आ जाएगा आपका पहले, देयर इज आ शॉपकीपर। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। कोई है, समवन इज देयर या देयर इज समवन। लड़की नहीं है, द गर्ल इज नॉट देयर या देयर इज नॉट आ गर्ल, द गर्ल। लड़की नहीं है, आ गर्ल, आ गर्ल। तो इस तरह से देखा हमने यहाँ पे कि किस तरह से हमने उस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। अब देखेंगे, एक बच्चा था, पास्ट सिंपल का सेंटेंसेस है। तो एक बच्चा था, अ चाइल्ड, अ किड वाज देयर और देयर वाज अ किड। कुछ है, अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। कौन है, तो कुछ है से मतलब क्या हुआ, क्या कुछ है, सवाल किया गया है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इज समथिंग देयर, या ऐसे भी बना सकते हैं, साफ कर लेते हैं, ऊपर यहां लिख देते हैं, इज देयर समथिंग और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कौन है, तो इज हु देयर। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ देयर का हमने प्रयोग समझा है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट किसी एक का अभाव होता है तो वहां पर उनकी जगह पर देयर का यूज करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। थोड़ा और इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पे अगर देखें, यहां पे एक दुकानदार है, अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, मेरे गांव में एक दुकानदार है, क्या बढ़ा दें, मेरे गांव में एक दुकानदार है। यहां पे थोड़ा सा आपको समझना, मेरे गांव में। दरअसल इन टेंस को पहचानने के लिए, इन सेंटेंसों को पहचानने के लिए आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि जब किसी चीज का कहीं पर होना, प्लेस में एक्सिस्टेंस है ना, किसी का होना हो, अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हो, प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, स्थान के बारे में बात कर रहे हो, कब ऐसी जगह ऐसे सेंटेंसों में हम देयर का यूज करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे जब भी कभी किसी ट्रांसलेट में, किसी वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए,
प्रीपोजिशन आ जाए। तो प्रीपोजिशन जब आ जाता है तो हम देखते हैं कि जहां से प्रीपोजिशन खत्म होता है उसके पहले जितना सेंटेंस होता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद वाले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे एक दुकानदार है तो ए शॉपकीपर इज देयर। अब मेरे गांव में, इन माई विलेज। इससे पहले जैसे आपने पढ़ा कि जब देयर का यूज हो रहा होता है तो हम लोग नाउन को देयर के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां पे शॉपकीपर वहां पे देयर कर देंगे और जहां देयर है वहां पे हम शॉपकीपर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, देयर इज अ शॉपकीपर इन माई विलेज। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस हैं। जहां जहां भी जैसे भी आप बढ़ा देंगे, लड़की नहीं है, जैसे छत पर लड़की नहीं है, क्या लिख दें यहां पे हम, छत पर लड़की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट अ गर्ल ऑन द रूफ। हो गया, हो गया। कोई नहीं है। अब यहां अगर हम कर दें मैदान में कोई नहीं है, क्या कर दें, मैदान में कोई नहीं है। मैदान में कोई है, नहीं लगाए, मैदान में कोई है, देयर तो हो जाएगा समवन इज, या देयर इज समवन इन द फील्ड। इसलिए सेंटेंस हो गया। एक बच्चा था तो कह दें घर पे कमरे में एक बच्चा था, क्या लिख दें यहां पे हम, थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, कमरे में एक बच्चा था। तो देयर वाज अ किड इन द रूम। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस बड़ा है तो सेंटेंस बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको करना क्या है कि उसमें जहां से प्रीपोजिशन शुरू होता है तो प्रीपोजिशन शुरू होने पे से पहले जितने भी वर्ड आए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अलग रख लेंगे, बाद के सेंटेंस को फिर हम ट्रांसलेट करेंगे और उन चीजों को हम प्रीपोजिशन के साथ बना देंगे। तो चलो चलते हैं आगे, इससे बढ़ाते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए बच्चों, यहां पे किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति, पोजीशन, स्थिति मीन्स पोजीशन, अस्तित्व यानी एक्सिस्टेंस, या स्थान यानी प्लेस का बोध हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देखें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अस्तित्व और स्थान के बारे में अगर बताया जा रहा हो तो हम वहां पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। जैसे इस कुएं में मेंढक है, इस कुएं में मेंढक है। तो अब इसको हम देखिए, यहां पे जैसा कि हमने बताया था भी इस कुएं में, तो ये है प्रीपोजिशन वाला भाग, इसको हम छोड़ देते हैं। मेंढक है तो सबसे पहले हम लेंगे देयर इज अ फ्रॉग। अब कहां है, इस कुएं में है, तो क्या कर देंगे, इन दिस वेल। देखा बच्चों, इस कुएं में मेंढक है, देयर इज अ फ्रॉग इन दिस वेल। दूसरा है टेबल पर या मेज पर किताबें नहीं थी। देखें, अब यहां पे पास्ट सिंपल सेंटेंस है। अब किताबें ज्यादा हैं, प्लूरल है नाउन, तो हो जाएगा, यहां तक छोड़ दीजिए आप, किताबें नहीं थी, इतना बनाना है हमको। देयर वर नॉट बुक्स ऑन द टेबल। यह सेंटेंस आपका हो गया, मेज पर किताबें नहीं थी। अब देखें दूसरा, मेरे गांव में एक विद्यालय है।
इसको कर लें क्या मेरे गांव में, इस तरह से कर लें, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लें। अब देखें तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे गांव में इतना हम छोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखें एक विद्यालय की बात हो रही तो इज लगा दिया, देयर एक विद्यालय है, आ स्कूल कहाँ है, मेरे गांव में, इन माई विलेज और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने देखा कि जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की पोजीशन के बारे में, अस्तित्व के बारे में या प्लेस के बारे में बताया जाता है तब हम वहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन की तरह देयर का यूज करते हैं। या जैसे हो इस शहर के पास एक बाजार है, क्या हो, इस शहर के पास, समझ लें इसको भी, एक बाजार, स्थान के बारे में बातचीत हो रही है तो देयर इज अ मार्केट नियर दिस सिटी। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे हमने, अब ये हमारा लगभग थर्ड कॉन्सेप्ट होगा। अभी और आगे हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों ने समझा कि जब किसी प्लेस के बारे में हो, किसी के अस्तित्व के बारे में हो, किसी सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बात हो रही हो, उसके अस्तित्व के बारे में बात हो रही हो, उसके स्थान के बारे में बात हो रही हो, तो भी हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं, परिचय के रूप में करते हैं, या डमी भी कह सकते हैं हम उसको, कि उसका कोई माना तो होता नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। इसके आगे समझते हैं फिर। तो देखें बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें कितने एडवर्ब और कितने प्रीपोजिशन का यूज आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि देख रहे हैं ऊपर एडवर्ब के बारे में, एवर्ब में आ सकता है, अराउंड है, बिलो है, डाउन है, एनीवेयर है, हेयर है, नोवेयर, अंडर है, अप है। और इस तरह से इसमें प्रीपोजिशन भी हम देखने को मिल जाते हैं। ऐड का प्रयोग मिल जाएगा, यूज ऑफ बिफोर मिल जाएगा, बिहाइंड का यूज मिल जाएगा, बियॉन्ड है, बाई है, इन है, ऑन है, ओवर है, इन फ्रंट ऑफ है। तो इस तरह के एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में मैंने कुछ 5 इस तरह के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं, देखेंगे किस तरह से इसको हल किए करेंगे। इसका ट्रांसलेशन देख लें। स्कूल के सामने एक सड़क है। जैसा कि हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि जब भी कभी प्रीपोजिशन आ जाता है तब हम क्या करते हैं, ये इतना सेंटेंस छोड़ लेते हैं। एक सड़क है, तब यूज करना है हमको देयर का, तो क्या करेंगे, देयर इज अ रोड, कहाँ पर है, स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। ये सेंटेंस हो गया। दूसरा देखें, माँ के पीछे एक बच्चा है। फिर देखा यहाँ पे पीछे एक प्रीपोजिशन है, देखें यहाँ पे, तो हो जाएगा देयर इज अ किड, बिहाइंड माने होता है पीछे, बिहाइंड मदर। नेक्स्ट देखें, उसके सिर के ऊपर एक तलवार है, तो हो जाएगा इसका देयर इज अ स्वॉर्ड above his head। समझ रहे बच्चों, देखो इस तरह से सेंटेंस, जो भी कोई भी सेंटेंस आ जाएंगे आप चरण बना पूरा, अगर आप वीडियो विदाउट इसके बगैर देखे होंगे ना, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपसे कोई भी सेंटेंस जो देयर का यूज वाला होगा आप बिल्कुल उसे छोड़ेंगे नहीं, हमेशा उसको जो है करने की कोशिश करेंगे। फिर देखें, शहर के पास एक नदी है, देखें यहाँ पे शहर के पास एक नदी है, तो हो जाएगा देयर इज अ रिवर। अब पास का मतलब होता है कि बाई साइड, किनारे, बाई सिटी, शहर के करीब में एक नदी है। पेड़ के नीचे एक गाय है, देयर इज अ काऊ अंडर द ट्री। तो इस तरह से हमने देखा कि एडवर्ब में और प्रीपोजिशन में का जब यूज किसी सेंटेंस में हमें देखने को मिल जाता है देयर वाले में, तो हम उसे किस तरह से हल करते हैं। तो देखो बच्चों, देखा यहाँ पे हम 8 एग्जाम्पल लेकर आए हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे ऊपर हमने अभी आपको बताया था
कि देयर का यूज जो है वो इंटरजेक्शन में भी देखने को मिल जाता है। और इंटरजेक्शन सेंटेंस में क्या है, सबसे अच्छी पहचान इस पिछला अगर हमारा वीडियो देखेंगे आप ग्रामर का, उस पर इंटरजेक्शन की थोड़ी बहुत मैंने बताया उसके बारे में कि उस सेंटेंस में इंटरजेक्शन मार्क जो होता है वो लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है, देयर फाइनली आई हैव डन इट। तो इस तरह के देयर में, जबकि यहाँ पे देयर का कोई माना नहीं निकल रहा है। फिर देखें दूसरा सेंटेंस, ओ देयर एग्जाम्स आर ओवर। इससे क्या मतलब हुआ, जब ऐसे सेंटेंस, और इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स होती है, जो इंटरनल फीलिंग्स होती है। जब अचानक कहीं कोई ऐसी बात आप सुन लेते हैं, या आपके अंदर कोई दुख होता है, खुशी होती है, या किसी को आप शाबाशी देते हैं, या देखकर आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अमेजिंग, मार्वलस, इस तरह की जब भावनाएं आपके बाहर निकलती हैं, तो उसे जब वो सेंटेंस बोले जाते हैं तो वो इंटरजेक्शन सेंटेंस की कैटेगरी पे आते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देयर का या ओ देयर का यूज़ हो रहा है, ये सेटिस्फैक्शन रिलीफ के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब एग्ज़ाम खत्म हो गए यार, एग्जाम्स आर ओवर, एग्ज़ाम खत्म हो गए, यानी कि अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे रिलीव हो रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से जब सेटिस्फैक्शन की बात हो, रिलीफ की बात हो, तो इंटरजेक्शन, अगर इंटरजेक्शन सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम लोग देयर का यूज़ करते हैं, और इस देयर का कोई माना नहीं होता है। ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस हैं। इंटरजेक्शन। नेक्स्ट देखें, यहां पे लिखा हुआ देयर इज अ फार्मर, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहां पे क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं कि जो देयर का यूज हो रहा है ये प्रोनाउन के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, प्रोनाउन के स्थान पर हो रहा है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, वही तो होता है प्रोनाउन। जो किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हमें मालूम है कि देयर इज अ फार्मर कह दो, या अ फार्मर इज देयर कह दो। तो ये फार्मर के ही जगह पर तो देयर आया है, यहां भी है, वैसे ही यहां पे आया है देयर। तो यहाँ का जो देयर है वो भी प्रोनाउन की जगह पर आया है। तो कभी कभी प्रोनाउन की जगह पर भी देयर का यूज जो होता है वो उसका भी कोई माना नहीं निकलता है। अब देखेंगे, हमने यहाँ पे प्रोनाउन की जगह भी देख लिया, इंटरजेक्शन की जगह भी हमने देख लिया। फिर देखें, लुक एट दैट गर्ल देयर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसका सेंस क्या जा रहा है, लुक एट दैट गर्ल देयर, उस लड़की को देखो वहां, वहां उस लड़की को देखो। वहां से मुराद वहां की बात नहीं हो रही, जबकि यहां पे वहां का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है, लड़की की तरफ थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है ना, प्रेशराइज कर रहा है। जब किसी नाउन के बारे में कोई चीज एम्फसाइज की जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, या उसके बारे में थोड़ा सा पॉलिश किया जाता है, ऐसी चीजों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर किसी नाउन के बारे में देयर की तरफ इशारा करके, यानी कि देयर का यूज करके गर्ल की तरफ, किसी लड़की की तरफ प्रेशराइज किया जा रहा है, उसे थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जा रहा है, तब हम वहां पर देयर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो देयर आया हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में आया है, समझ रहे ना। ऐसे ही प्लीज आस्क दैट लेडी देयर, यानी कि उस महिला को बुलाइए, वहां उस महिला को बुलाइए। तो जो वहां का शब्द यूज हो रहा है इसका कोई माना नहीं, जरूरी नहीं कि यहां पर ये देयर बोला ही जाए, इतने में भी काम चल सकता है। प्लीज आस्क दैट लेडी, उस औरत को बुलाओ। लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो है लेडी की तरफ एम्फसाइज किया गया है, थोड़ा सा पॉलिश की गई है ना। तो ये जो देयर आया हुआ है ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। नेक्स्ट देखें, यू कैन सिट ओवर देयर, तुम वहां बैठ सकते हो। आदमी इतना भी कह सकता है कि तुम बैठ सकते हो, है ना। या लुक एट देयर, देखो वहां देखो। तो अब यहां पर ये देखेंगे जो ओवर देयर आया हुआ है, ये ओवर देयर या ये देयर, ये किसके बारे में क्या बात कर रहा है, यू कैन सिट ओवर देयर, बैठो वहां। तो वहां बैठने के लिए, कहां बैठने के लिए कहा जा रहा है, वहां। तो ये वहां जो है ये सिट की तरफ
एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ऐसे ही जो देयर है ये भी लुक की तरफ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि आपको देखना कहाँ है, आपको बैठना कहाँ है। तो ये जब किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में उसकी विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम या उनको एम्फेसाइज करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहां पर देयर और ये वाला देयर दोनों ही एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट कॉन्सेप्ट। जब वाक्य में निश्चित सब्जेक्ट हो तो देयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। उस पर देखेंगे हम लोग कि उदाहरण के तौर पर देखिए, घर में राम है तो राम इज़ इन द हाउस। यहाँ पर हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो राम है वो निश्चित सब्जेक्ट है। अगला देखें, जब वाक्य में अनिश्चित सब्जेक्ट हो तो देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर में लड़का है तो देयर इज़ बॉय इन द हाउस। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो आज आपने मुझे लगता है कि लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो जितने देयर के कॉन्सेप्ट हैं, मुझे जहाँ तक पता है सारे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये वीडियो। और जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, मुझे उनसे कहना है कि वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी खूब शेयर करें और उनसे भी कहें कि हमारी वीडियो से ज्ञान हासिल करते रहें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए